हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईथर क्लासेस पे। आज के सेशन में हम केमिकल काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज डज नॉट इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ रिएक्शन। इनमें से कौन सा पैरामीटर है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट नहीं करता है। सो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, बट इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी. The rate law for the following reaction, this one, the rate law will be equal to, so rate law क्या होता है, rate is equal to K into जो reactants है, reactant की concentration raised to power the stoichiometric coefficient. So reaction में coefficient कितना है, A का coefficient है 1 और B का coefficient है 2. So right answer is option C. Next है in the reaction 2N2O5 gives rise to 4NO2 plus O2. इनिशियल प्रेशर है 500 एटमोसफियर, रेट कांस्टेंट है 3.38 इंटू 10⁻⁻5 सेकेंड इनवर्स है। तो इसका मतलब क्या है, देखो रेट कांस्टेंट की यूनिट सेकेंड इनवर्स है, इसका मतलब है कि रेट है वो क्या, जो ऑर्डर रिएक्शन का वो क्या है, फर्स्ट ऑर्डर। आफ्टर 10 मिनट्स फाइनल प्रेशर बताना है N2O5 का। सो फर्स्ट ऑर्डर का जो फॉर्मूला है वो यूज़ करेंगे। सो K विल बी इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई T log of P naught divided by PT. K is 3.38 multiplied by 10⁻⁻5 is equal to 2.303. 10 मिनट्स हैं तो मिनट्स को हम सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे। सो 10 इंटू 60 log of P नोट कितना है, इनिशियल प्रेशर इज 500, P T हमें कैलकुलेट करना है। सो इसको जब कैलकुलेट करेंगे सो log 500 डिवाइडेड बाई PT is equal to 880.59 इंटू 10⁻⁵। दोनों तरफ एंटी लोग लेंगे तो 500 डिवाइड बाई पी टी इज इक्वल टू 10⁻880.59 इंटू 10⁻⁻5। जब इसको सॉल्व किया तो ये कितना आ गया, दिस कम्स आउट टू बी 1.020. सो पी टी विल बी इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाई 1.020, that is equal to 490 atmosphere. So right answer is option A. नेक्स्ट है द रेट लो फॉर द रिएक्शन। ये रिएक्शन है, इसका रेट लो क्या होगा। तो ये जो रिएक्शन होती है इसमें जो वाटर है दैट इज इन एक्सेस, तो रेट लो क्या होता है, रेट डिपेंड करता है सिर्फ सुक्रोज की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। सो रेट इज इक्वल टू K इंटू सुक्रोज की कॉन्सेंट्रेशन और वाटर की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 0. सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट इज A प्लस 2B गिव्स राइज टू C प्लस D. अगर माइनस DA/dt हमें मालूम है तो माइनस DB/dt निकालना है। सो रेट की जो रिएक्शन है पहले हम लिखेंगे, रेट क्या होगा, माइनस DA डिवाइडेड बाई DT इज इक्वल टू -1/2 DB डिवाइडेड बाई DT. अब हमें ये वैल्यू गिवन है दैट इज 5 इंटू 10⁻⁻4 इज इक्वल टू -1/2 dB/dt. सो माइनस dB/dt कितना होगा, d ऑफ माइनस dB/dt इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻4. तो दिस इज इक्वल टू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड. सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी. नाउ ये जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेटा फॉर द रिएक्शन इज दिस वन. अब हमें रेट ऑफ द रिएक्शन रेट लो बताना है। तो रेट लो के लिए हम क्या लिखेंगे, जितनी भी ये पैरामीटर हैं, देखो जो भी एक्सपेरिमेंट है सब एक्सपेरिमेंट का जो रेट लो लिखेंगे। तो रेट लो कैसे लिखते हैं, जैसे R है दैट इज इक्वल टू K इंटू A की कॉन्सेंट्रेशन की पावर अल्फा, B की कॉन्सेंट्रेशन की पावर बीटा। सभी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखो हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू चाहिए, तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हम ऐसे सॉल्व करेंगे कि हम वो दो वैल्यूज़ लेते हैं जिनमें A है हमारा सेम। तो जैसे A की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे भी सेम है और यहाँ पे भी सेम है, तो फर्स्ट और फोर्थ लेते हैं। फर्स्ट का रेट लिखते हैं R1 इज इक्वल टू, R1 कितना है 0.10 इज इक्वल टू K इंटू A की कॉन्सेंट्रेशन 0.012 डिवाइडेड की पावर अल्फा और B की कॉन्सेंट्रेशन 0.035 की पावर बीटा, और R4 इज इक्वल टू 0.80 इज इक्वल टू K इंटू 0.012 की पावर अल्फा और 0.070 की पावर बीटा। अगर इन दोनों को डिवाइड करें हम तो R4/R1 दैट विल बी इक्वल टू
0.80 डिवाइडेड बाई 0.10 इज इक्वल टू 0.070 डिवाइडेड बाई 0.035 की पावर बीटा। ये कितना हो गया? दिस इज 8, सो 2⁻³ लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2⁻³ बीटा। अगर बेस सेम है तो कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे? इक्वेट हो सकते हैं। सो बीटा की पावर आ गई 3। तो यहाँ से हमें बीटा पता चल गया है। अब हमें सेम ऐसे ही अल्फ़ा निकालना है। अल्फ़ा निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जो बी की कॉन्सेंट्रेशन है वो हमें सेम रखनी है। तो बी की कॉन्सेंट्रेशन सेम किस किस में है? तो बी की कॉन्सेंट्रेशन के लिए हम सेकेंड और फोर्थ को ले लेते हैं। ठीक है, तो जो रेट लो है सेकेंड और फोर्थ का, तो अगर हम डिवाइड करें R2 बाय R4, तो R2 कितना है? 0.80, R4 इज 0.80। यहाँ से लिखा जाएगा K इंटू 0.024 की पावर अल्फ़ा 0.070 की पावर बीटा डिवाइडेड बाय R4 क्या होगा? K इंटू 0.012 की पावर अल्फ़ा 0.070 की पावर बीटा। यहाँ से बीटा वाला पोर्शन कैंसिल आउट हो जाएगा, K कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा? R2 और R4 सेम है, सो 1 इज इक्वल टू 2⁻अल्फ़ा। सो अल्फ़ा विल बी इक्वल टू 0। सो जो हमारा रेट लो क्या हुआ कि अल्फ़ा की वैल्यू 0 है और बीटा की वैल्यू 3 है। सो रेट लो हो गया रेट इज इक्वल टू K इंटू बी की पावर 3। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ना मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन किया है हमने, इससे पहला जो क्वेश्चन था सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। इसमें भी हमें क्या निकालना है? रेट इक्वेशन निकालनी है। सो कैसे निकालेंगे रेट इक्वेशन? देखो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, जो फर्स्ट है दिस इज R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3। तो अगर R1 बाई R2 करें तो क्या होगा? R1 डिवाइडेड बाई R2। यहाँ से हमें क्या मिला? K इंटू ए की कॉन्सेंट्रेशन की पावर अल्फ़ा और B2 की कॉन्सेंट्रेशन की पावर बीटा। R2 क्या है? A की कॉन्सेंट्रेशन की पावर अल्फ़ा और B2 की कॉन्सेंट्रेशन की पावर बीटा। यहाँ से R1 बाई R2 कितना है? R1 इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻4 और R2 इज़ 3.2 इंटू 10⁻⁻4। सो दिस विल बी इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू K कैंसिल आउट हो गया। अल्फ़ा की जो वैल्यूज़ हैं, जो यहाँ से A की कॉन्सेंट्रेशन है वो भी कैंसिल आउट हो गई। यहाँ से क्या बचा? ये दिस कम्स आउट टू बी 0.5 की पावर बीटा। सो 0.5 की इज इक्वल टू 0.5 की पावर बीटा। सो बीटा विल बी इक्वल टू 1। नाउ सिमिलरली R2 बाय अगर R3 निकालेंगे तो कितना होगा? 3.2 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाई 3.2 इंटू 10⁻⁻4 K इंटू 0.50 की पावर अल्फ़ा 1 की पावर बीटा डिवाइडेड बाई K इंटू 1 की पावर अल्फ़ा और 1 की पावर बीटा। सो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे सो अल्फ़ा विल बी इक्वल टू 0। सो अल्फ़ा 0 आया, बीटा की पावर 1 है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिएक्शन है 2NO प्लस O2 गिव्स राइज टू 2NO2। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। वॉल्यूम ऑफ द वेसल इज रिड्यूस टू 1/3। तो रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा? सो रेट ऑफ रिएक्शन इनिशियली क्या दे रखा है? देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, मतलब NO की पावर 1 के ऊपर डिपेंड करता है रेट। अब NO है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं? N/V भी लिख सकते हैं। नाउ दिस इज R1। R2 हम क्या लिखेंगे? K इंटू NO की जो कॉन्सेंट्रेशन थी, यहाँ से देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं N/V। R2 क्या होगा? N/V कितना हो जाएगा? V/3। तो 3 ऊपर आ गया, यहाँ से ये हो गया 1। तो R2 विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ R1। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, ये रिएक्शन है। इस रिएक्शन में हमें क्या करना है? डबलिंग द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट्स इंक्रीज द रेट बाय अ फैक्टर ऑफ 8। एक ऑप्शन आप इस पूरे को सॉल्व करो, दूसरा ऑप्शन है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो आंसर दे रखे हैं, आंसर को हम फिट करके देखते हैं। देखो क्या बोला हुआ है कि रेट है वो डबल हो जाएगा। कब? जब डबलिंग द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट्स। देखो रेट जो है, पहले तो हम रेट लिख लेते हैं। क्या होगा? A की पावर अल्फ़ा और B की पावर हो गई बीटा। अब अगर हमने A और B दोनों की कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया तो जो रेट है वो क्या हो जाएगा? 8 टाइम्स हो जाएगा। तो देखो अगर फर्स्ट में करेंगे तो भी रेट 8 टाइम्स हुआ, तो यानी कि ये ऑप्शन हो सकता है। इसमें भी अगर A की जगह 2A
और बी की जगह 2b लिखा तो भी 8 टाइम्स हो जाएगा रेट। तो यानी कि ऑप्शन 3 और 4 नहीं हो सकते। क्लियर। अब हमें फर्स्ट और सेकंड में देखना है कि कौन सा ऑप्शन होगा। अब बोला गया है कि डबलिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अलोन, सिर्फ बी की कॉन्सेंट्रेशन अगर हमने डबल की है तो रेट डबल हो जाएगा। मतलब क्या हुआ इसका कि देखो, अगर फर्स्ट में अगर हमने बी की कॉन्सेंट्रेशन डबल की तो रेट क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। बी की जगह 2 भी लिखेंगे, 2 की पावर 2 हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, अगर बी की कॉन्सेंट्रेशन डबल करेंगे तो रेट क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स होगा। और हमें यही बोला गया है कि जो रेट है वो डबल होगा जब बी की कॉन्सेंट्रेशन हमने डबल की। क्लियर। सो राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी। सिमिलरली जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको प्रोसीड करेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन है वो 4 टाइम्स हो गया। देखो सबसे पहले तो रेट लिखते हैं, रेट इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर अल्फा और बी की पावर बीटा। रेट ऑफ रिएक्शन है 4 टाइम्स होगा जब ए की कॉन्सेंट्रेशन हमने डबल की और बी सेम रखा। तो बी एज इट इज है, ए की कॉन्सेंट्रेशन अगर हमने डबल कर दी तो रेट कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। तो यानी कि जो अल्फा है उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 2। पहले तो हम यहीं से देख लेते हैं। देखो ए की पावर ए डबल होना चाहिए, ए को डबल करते 4 टाइम्स किस में होगा, बी में हो सकता है, सी में हो सकता है और डी में हो सकता है। मतलब हमारा ए ऑप्शन तो होगा नहीं। अब है कि अगर बी की कॉन्सेंट्रेशन भी हमने, इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, अच्छा उसके बाद बोला है कि रेट है वो अनअफेक्टेड होगा अगर हमने बी की कॉन्सेंट्रेशन डबल की। तो मतलब बी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। तो यानी कि जो सी और डी ऑप्शन है वो भी हमारे आंसर नहीं होंगे। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है वेलोसिटी कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। जैसे टेम्परेचर चेंज करेंगे वेलोसिटी कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। पॉइंट आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो टी हाफ है दैट इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई के। सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो टी हाफ है इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ये सही है। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन यूनिट डज नॉट चेंज द रेट कांस्टेंट। पहले हम और ऑप्शन देख लेते। देखो हाफ लाइफ टाइम ऑफ हाफ चेंज इज इनटू रेट कांस्टेंट इज दिस। तो ये फॉर्मूला जो लिखा है उससे आ गया है। के की जो यूनिट है वो किसके इक्वल होगी, वो होगी टाइम के इनवर्स। तो यानी कि मिनट इनवर्स या सेकेंड इनवर्स। तो ये ऑप्शन गलत है। तो राइट आंसर हो गया हमारा ये, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डज नॉट चेंज द रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट जो के है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। तो ये भी स्टेटमेंट सही है कि अगर हमने कॉन्सेंट्रेशन चेंज की तो रेट कांस्टेंट चेंज नहीं होगा। सो हमें पॉइंट फिगर आउट करना था कि रॉन्ग आंसर कौन सा है, दैट इज ऑप्शन डी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। रेट कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। सो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का है। कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज की है कहाँ से कहाँ तक, 800 से 50 हो गई है इन 2 × 10⁻² सेकेंड्स के अंदर। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, हमें रेट कांस्टेंट निकालना है। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी log of a अपॉन a माइनस एक्स। सो k विल बी इक्वल टू 2.303, t इज 2 × 10⁻²। log ऑफ a कितना है, इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन थी 800, बाद में हो गई 50। इसको जब सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया 1.386 × 10⁻² सेकेंड इनवर्स। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ये रिएक्शन है। अब पहले इसका रेट कांस्टेंट लिख ले, रेट इक्वेशन लिखते हैं। तो रेट इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर अल्फा। रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल्ड हो गया है, मतलब 4 टाइम्स हो गया जब हमने ए को डबल किया। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो रेट इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर अल्फा, दिस इज रेट फर्स्ट। अब क्या हो गया, रेट 4 टाइम्स हो गया। कब, जब हमने कॉन्सेंट्रेशन ए की क्या कर दी, डबल कर दी। अब हमने दोनों इक्वेशन को 1/2 यहाँ से 2 डिवाइडेड बाई 1 किया तो ये कितना आ गया, 4 इज इक्वल टू 2 अल्फा। 4 को लिख सकते हैं 2 यहाँ से 2 अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू 2। सो यहाँ से जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट है वेलोसिटी कांस्टेंट एक रिएक्शन का के। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो सही नहीं है। वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ फॉर ए रिएक्शन एट ए गिवन टेम्परेचर, एक गिवन टेम्परेचर पे कांस्टेंट होता है, ये इक्वेशन सही, ये स्टेटमेंट सही है। के की वैल्यू जैसे ही टेम्परेचर चेंज करेंगे चेंज हो जाएगी, ये भी सही है।
K इज द वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन एट यूनिट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। सो रेट क्या होता है, रेट इज इक्वल टू K इंटू जो भी कॉन्सेंट्रेशन है, सपोज A है हमारे पास और B है, तो अगर हमने इनकी कॉन्सेंट्रेशन को 1 किया तो रेट किसके इक्वल हो जाएगा, वेलोसिटी कांस्टेंट दैट इज K के इक्वल हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। सभी रिएक्शंस के लिए K की वैल्यू कांस्टेंट होती है, ये स्टेटमेंट गलत है। अब हमें आंसर क्या निकालना था, जो स्टेटमेंट रॉन्ग है। सो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन स्कीम द रेट कांस्टेंट विल बी। तो रेट कांस्टेंट की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, तो रेट कांस्टेंट की जो यूनिट है वो क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय मोल पर लीटर की पावर n हो गया हमारा ऑर्डर। तो ये जो इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन में देखो A और B की एक एक पावर दे रखी है, हमें स्पेसिफिकली कोई रेट लो मेंशन नहीं कर रखा है। इसका मतलब ये सेकंड ऑर्डर ही रिएक्शन है, एक पावर यहाँ से एक पावर यहाँ से, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। सो n की वैल्यू जब 2 पुट करेंगे सो K कितना आ जाएगा, K विल बी इक्वल टू मोल पर लीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय मोल पर लीटर की पावर 2। जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन विल बी द मोस्ट स्टेबल वन। यहाँ पे रिएक्शंस दे रखे हैं, इनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखे हैं। जितना ज़्यादा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होगी उसका मतलब है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ज़्यादा बना, ठीक है। तो यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ज़्यादा बना। अब हमें बताना है कि ऑक्साइड स्टेबल कौन सा है, तो हमें तो रिएक्टेंट ही ज़्यादा चाहिए ना, क्योंकि हमें तो स्टेबिलिटी बतानी है ऑक्साइड की, नाइट्रोजन के ऑक्साइड की। सो जिसका रेट कांस्टेंट, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम होगा, जैसे इसका कम है तो मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कम बना, मतलब ये ज़्यादा स्टेबल है, इसीलिए ये डिसोशिएट नहीं हुआ। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। रेट ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाय द स्लो स्टेप रिएक्शन। स्लो स्टेप रिएक्शन को क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। नेक्स्ट है ये रिएक्शन है, इसमें कॉन्सेंट्रेशन को हमने मोल पर लीटर में एक्सप्रेस किया है। इसमें जो K है उसकी यूनिट लिखनी है, तो K क्या होगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय मोल पर लीटर की पावर n। अब देखो यहाँ से रेट कांस्टेंट, जो रेट लो दे रखा है यहाँ पे, इसकी कॉन्सेंट्रेशन है 1 और इसकी कॉन्सेंट्रेशन है 1, तो ऑर्डर कितना हो गया 2, 1 + 1। तो जब यहाँ पे n की वैल्यू 2 पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, सो राइट आंसर आ जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेट कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन इज 49। ये रिएक्शन है, इसका रेट कांस्टेंट है 49। अब रिएक्शन को रिवर्स किया है तो रेट क्या होगा, तो रेट क्या हो जाएगा 1/49। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, रेट है, ये रिएक्शन गिवन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है इन N2O5, इसका रेट कांस्टेंट है 6.2 × 10⁻⁻1। रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है कब, जब कॉन्सेंट्रेशन है हमारी 1.25। सो देखो जो रेट है, रेट किसके इक्वल होता है, K × N2O5 की कॉन्सेंट्रेशन हो गई 1, पावर हो गई 1। सो K की वैल्यू है 6.2 × 10⁻⁻1, कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 1.25। तो यहाँ से रेट की वैल्यू कितनी आ गई 0.775 मोल पर लीटर पर सेकेंड। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। द रिएक्शन दैट इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ए हैज़ रेट कांस्टेंट इतना। अगर हमने इनिशियली इतने से शुरू किया तो कितने टाइम के बाद में ए की कॉन्सेंट्रेशन 0.05 मोल पर लीटर हो जाएगी। सो हमें निकालना है बेसिकली टाइम। सो T इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई K log ऑफ A/A-x। सो T इज इक्वल टू 2.303, K कितना है, K की वैल्यू है 6। टाइम देखो जो हमारा आंसर है वो किस में है, आंसर है हमारा मिनट में, इसलिए हमने जो K का जो यूनिट है उसको मिनट में ही रखा है, उसको सेकंड में चेंज नहीं किया। नाउ इनिशियली कितना था 0.5 और बाद में कितनी हो गई 0.05। जब इस पूरे को सॉल्व किया तो आंसर आ गया 0.3838 मिनट। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है रेट कांस्टेंट फॉर ये रिएक्शन, इसका रेट कांस्टेंट है इतना। इफ द रेट ऑफ द रिएक्शन इज दिस, तो कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। सो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो जो रेट है वो किसके इक्वल होता है, K × जो भी रिएक्टेंट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन ⁻1। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है क्योंकि रेट कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, सेकंड इनवर्स। सो इसीलिए हमने N2O5 की जो पावर है वो 1 लिखी है। ना रेट कितना है 2.40 × 10⁻⁵। K की वैल्यू कितनी है
3 इंटू 10⁻⁻5 और N2O5 की हमें वैल्यू निकालनी है। सो N2O5 की यहाँ से जब सॉल्व करेंगे सो वैल्यू आ गई है 0.8। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। जैसे 24th क्वेश्चन था सेम ऐसे ही 25th क्वेश्चन है। इसमें भी रेट कांस्टेंट और रेट की वैल्यू दे रखी है, हमें कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू निकालनी है। सो कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन और डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट। सो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे 1.02 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय 3.4 इंटू 10⁻⁻5। सोल्व करेंगे, आंसर आ गया 3। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज रेट लो फॉर दिस रिएक्शन इज, ये रिएक्शन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो रेट लो में क्या होगा, N2O5 की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या होगी, उसकी पावर 1 होगी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। अगर हमारे पास ये रेट है, रेट लो है, तो रेट कांस्टेंट में बी इंक्रीज्ड बाय, रेट कांस्टेंट जो K है वो कैसे इंक्रीज होगा, तो K डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो रेट कांस्टेंट इंक्रीज करेगा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट A प्लस B गिव्स राइज टू प्रोडक्ट्स डिपेंड ऑन, रेट कांस्टेंट की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो रेट कांस्टेंट चेंज होगा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन, सेम क्वेश्चन है, उसी को अलग अलग तरीके से पूछा गया है। सो राइट आंसर इज सी। रेट कांस्टेंट इस रिएक्शन का, हमें ये रेट इक्वेशन मिली है, ये जो रिएक्शन है इसकी रेट इक्वेशन है ये, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। सो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, देखो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी इसकी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी इज ट्वाइस द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। तो इसको हम देखते हैं, देखो क्या था, रेट किसके इक्वल होगा, -1/2 dA/dt इज इक्वल टू -dB/dt इज इक्वल टू dC/dt। सो करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी इज ट्वाइस नहीं है, हाफ है डिसअपियरेंस की, तो फर्स्ट हो गया रॉन्ग। टी हाफ इज अ कांस्टेंट, ये भी गलत है, टी हाफ की वैल्यू है वो चेंज होती रहती है। यूनिट ऑफ के मस्ट बी सेकेंड इनवर्स, ये देखो ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन में 1 पावर है, मतलब ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। वैल्यू ऑफ के इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी, तो जो के है रेट कांस्टेंट है, इसकी जो वैल्यू है वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है, किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स ऑन, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट क्या होता है, के, किस पे डिपेंड करता है, दैट डिपेंड्स ऑन द टाइम ऑफ द रिएक्शन। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। अगर कॉन्सेंट्रेशन को हमने मोल पर लीटर में रखा तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो रेट कांस्टेंट है उसकी यूनिट क्या होगी, सो के क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय मोल पर लीटर की पावर n। अगर n की वैल्यू 1 है तो k की यूनिट क्या आ जाएगी, सेकेंड इनवर्स। सो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सी। डायमेंशन ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इन्वॉल्व्स, सो रेट कांस्टेंट की जो यूनिट है वो क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। अगर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन बोला है तो मतलब यहाँ से पावर हो गई 2। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। तो मतलब जो भी हमारे डायमेंशन है उसमें एक तो कंसंट्रेशन की टर्म भी आई है और टाइम भी आया है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है रेट कांस्टेंट सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की क्या होगी, अभी हमने कैलकुलेट किया है। सो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर हो गया दैट इज ऑप्शन डी। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, जिसका रेट इंडिपेंडेंट होता है। सो रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट, जो भी कॉन्सेंट्रेशन है उसका। सो रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो K इज इक्वल टू मोल पर लीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय मोल पर लीटर की पावर n होती है, जीरो ऑर्डर के लिए n हो गया 0। सो यूनिट आ गई मोल पर लीटर पर सेकेंड इनवर्स। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी।
नेक्स्ट है ये रिएक्शन है, इसका जो ओवरऑल ऑर्डर है 0.5 है, तो इसमें से कौन सा रेट लो एप्लीकेबल है। तो हम जितने भी वैल्यू हैं टोटल करके देखते, देखो इसका 1 1 1 ऑर्डर कितना हो गया 3, 0.5 0.5 0.5 ऑर्डर हो गया 1.5, 1.5 माइनस 1 0, तो ऑर्डर कितना हो गया 0.5। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज रेट ऑफ द रिएक्शन एट डिफरेंट टाइम्स हमें गिवन है रेट ऑफ द रिएक्शन। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें बताना है कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, टाइम इंक्रीज हुआ है, लेकिन जो रेट है वो ऑलमोस्ट क्या है, कांस्टेंट है। सो इससे हम क्या देख सकते हैं कि जो ऑर्डर है रिएक्शन का वो कौन सा है, ज़ीरो ऑर्डर है। कि जो टाइम है, टाइम हमने डबल किया, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन है वो कुछ ज़्यादा खास फर्क, जो रेट है उसके ऊपर कुछ ज़्यादा खास फर्क पड़ा नहीं। तो रेट है वो चेंज नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट वैल्यू जो रेट की वो क्या है, सेम है, इसलिए हमारा ऑर्डर क्या हो गया, फर्स्ट ज़ीरो ऑर्डर। नेक्स्ट इज फॉर अ केमिकल रिएक्शन है ए से बी इज फाउंड दैट द रेट ऑफ रिएक्शन डबल होगा कब, जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज इंक्रीज्ड 4 टाइम्स। सो रेट क्या होगा, हम कैसे लिख सकते हैं, के इंटू ए की पावर होगी अल्फा। तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गया, मतलब 2r हो गया, कब, जब हमने कॉन्सेंट्रेशन कितनी कर दी, 4 टाइम्स कर दी, यानी 4a की पावर अल्फा। दोनों को अगर डिवाइड करेंगे, फर्स्ट सेकंड, तो सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट क्या आ गया, 4, 2 इज इक्वल टू 4 की पावर अल्फा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इज इक्वल टू, यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 अल्फा। अब जब बेस सेम है तो पावर को इक्वेट कर सकते हैं, यानी कि 2 अल्फा हो गया 1 के इक्वल, तो अल्फा हो गया 1/2, तो ऑर्डर क्या हो गया, हाफ। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है फॉलोइंग डेटा है डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बताना है। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैसे बताएंगे, देखो फाइनली कितना है, फाइनली वॉल्यूम है 35.05, इनिशियली वॉल्यूम कितना था, इनिशियली वॉल्यूम था 6.25, मतलब किसी पर्टिकुलर 10 मिनट्स के ऊपर था 6.25। सो हम रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाल के देखते हैं, 2 बार रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे 2 डेटा से। हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे ये, k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई t log ऑफ v इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई v इन्फिनिटी माइनस vt। अब अगर 2 वैल्यूज़ के लिए हम k सॉल्व करेंगे, दोनों की यूनिट सेम आई, तो ये क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। सो यहाँ से k1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 2.303, जब टाइम हमने लिया है 10, लोग v इन्फिनिटी कितना है फाइनली, दैट इज़ 35.05, यहाँ पे हो गया 35.05, और vt क्या था, किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, तो 10 मिनट्स के ऊपर कितना था, 6.25। जब सॉल्व करेंगे सो ये आ गया आंसर 0.0196। सिमिलरली अगर हम 15 के लिए सॉल्व करेंगे, सो k विल बी इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई 15 log ऑफ 35.05 डिवाइडेड बाई 35.05 माइनस 9.50। सोल्व किया, आंसर आया हमारा 0.02107। सिमिलरली अगर यहाँ से 20 के लिए सोल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर आता है वो आता है 0.0197। ऑलमोस्ट जो k की वैल्यूज़ हैं वो सेम है, सो ऑर्डर क्या हो गया इसका, फर्स्ट ऑर्डर। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट, हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी इंक्रीजेज बाय अ फैक्टर ऑफ 100 जब ए की कॉन्सेंट्रेशन हमने 10 टाइम्स की है। तो रेट इज इक्वल टू के ए की पावर हो गई अल्फा, रेट क्या हो गया 100 टाइम्स हो गया, मतलब 100r हो गया, जब हमने ए की कॉन्सेंट्रेशन क्या कर दी 10 टाइम्स कर दी। तो यहाँ से जब दोनों को डिवाइड करेंगे 2 डिवाइडेड बाई 1, यहाँ से कितना आएगा 100 इज इक्वल टू 10 की पावर अल्फा। 100 को हम क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 2, तो अल्फा हो गया 2। सो ऑर्डर क्या हो गया हमारा, ए के रिस्पेक्ट में जो रेट हो गया ऑर्डर क्या हो गया, वो हो गया 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो इनमें से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कौन सी है, अमोनियम नाइट्रेट का जो डिसोसिएशन है दैट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।
इन्वर्जन ऑफ केन शुगर का जो है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर है, ये किसका एग्जाम्पल है? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। वैसे अगर आता है फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर ऐसे लिखा आएगा तो हम सिर्फ लिखेंगे फर्स्ट ऑर्डर, लेकिन वैसे ये क्या है? सूडो यूनिमोलिकुलर। ठीक है, इसमें जो वाटर है वो क्या होता है? एक्सेस में होता है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। इनमें से फर्स्ट ऑर्डर के लिए कौन सी इक्वेशन है जो सही है? सो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमारी इक्वेशन नंबर सी सही है। रेट कांस्टेंट है N2O5 की डिकम्पोजिशन का 6.2 × 10⁻⁴ सेकेंड इनवर्स। टी हाफ निकालना है। सो टी हाफ क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए? 0.693 डिवाइडेड बाई के। तो यहाँ से लिखेंगे 0.693 डिवाइडेड बाई के कितना है? 6.2 × 10⁻⁻⁴। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1117.7 सेकेंड। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, 30% कंप्लीट हुई है 30 मिनट्स के अंदर। हाफ लाइफ टाइम बताना है। तो क्या करेंगे हम? देखो सबसे पहले हम यहाँ से ये इक्वेशन है k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी log ऑफ a/a-x। यहाँ से k की वैल्यू रखेंगे, फिर k को यूज़ करके हम टी हाफ निकालेंगे। सो यहाँ से k कितना हो जाएगा? 2.303। टाइम कितना है? 30 मिनट्स। कितना परसेंट कंप्लीट हुई है? शुरू में 100 थी, बाद में 30 कंप्लीट हो चुकी है, तो बची कितनी है? 70। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया हमारे पास में k। क्लियर? सो दिस इज वैल्यू ऑफ k। नाउ हमें निकालना है टी हाफ। सो टी हाफ क्या होगा? 0.693 डिवाइडेड बाई के। तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं। 0.693 डिवाइडेड बाई 2.303, 30 ऊपर गया, यहाँ पे बॉटम पे आया क्या? log 100/70। जब इस पूरे को सोल्व किया तो हमारा आंसर आ गया 58.2 मिनट्स। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालना है। कैसे निकालेंगे? दोनों जो कॉन्सेंट्रेशन है उनकी जो पावर है उनको ऐड करेंगे। 3/2 + 3/2 कितना आ जाएगा? 3। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। द रिएक्शन 2N2O5 गिव्स राइज टू 2NO2 + O2। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है, लेकिन मॉलिक्यूलैरिटी क्या होगी इसकी? मॉलिक्यूलैरिटी तो हम इक्वेशन से देखेंगे। तो इक्वेशन में क्या है? 2 मॉलिक्यूल्स हैं, इसीलिए क्या है? बायोमॉलिक्यूलर है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। द रिएक्शन इन्वॉल्विंग 2 डिफरेंट रिएक्टेंट्स। जो 2 डिफरेंट रिएक्टेंट्स होंगे किसी भी रिएक्शन में, वो कभी भी सेकेंड ऑर्डर नहीं हो सकती। ये गलत है, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर आराम से हो सकती है। वो कभी भी यूनिमोलिकुलर नहीं हो सकती, ये स्टेटमेंट सही है। बायोमोलिकुलर भी होगी, फर्स्ट ऑर्डर भी होगी, मतलब ऑर्डर भी फर्स्ट हो सकता है अगर हमने एक को एक्सेस में लिया। बायोमोलिकुलर होगी अगर दोनों सही अमाउंट में है, तो ऑर्डर भी वो हो गया सेकंड, और बायोमोलिकुलर भी हो गया। लेकिन यूनिमोलिकुलर नहीं होगी, क्योंकि 2 जो मॉलिक्यूल्स हैं वो तो ऑलरेडी प्रेजेंट है ना, तो मॉलिक्युलरिटी कभी भी 1 नहीं होगी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। बाय द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, उसका क्या मतलब है? ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन मीन्स द सम ऑफ द पावर्स टू विच द कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आर रेज्ड इन द वेलोसिटी इक्वेशन। सो रेट लो है जो, या वेलोसिटी इक्वेशन है, उसके अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट्स की, उनकी जो पावर है उनका सम क्या होगा? हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज कैटलिस्ट डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्या होती है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, सो टी हाफ क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का? 0.693 डिवाइडेड बाई के। इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, सही है ये स्टेटमेंट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, गलत। इनवर्सली गलत। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, गलत। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है डीकॉम्पोजिशन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, ऐसे रिप्रेजेंट किया है। 15 मिनट्स के बाद में O2 कितना बना? 9 ml, और रिएक्शन जब खत्म होगी तो O2 कितना है? 35 ml। तो हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि रेट कांस्टेंट क्या होगा। सो रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू क्या होगा? 1/T, क्योंकि जो आंसर है देखो वो ln है, नेचुरल लॉग के अंदर है, इसलिए हमने 2.303 वाली टर्म यूज़ नहीं की है, इसलिए हमने सिर्फ इसको सिंपल ऐसे यूज़ किया है। सो
सो K विल बी इक्वल टू 1 अपॉन टाइम कितना हो गया 15, एंड ऑफ द रिएक्शन में कितना था 35, बाद में कितना हो गया 35 में से 9 ml। इसमें हम एक तरीके से वो एक फॉर्मूला लगा सकते हैं V इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई V इन्फिनिटी माइनस VT ln, और यहाँ से हो गया 1/t इज इक्वल टू K। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा K इज इक्वल टू 1/15 ln 35 डिवाइडेड बाई 26। सो राइट आंसर इज ऑप्शन D। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होगी। सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या लिख सकते हैं, मोल पर लीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय मोल पर लीटर की पावर हो गई n हो गया फर्स्ट ऑर्डर के लिए 1, तो k की यूनिट क्या हो जाएगी सेकेंड इनवर्स। सो राइट आंसर इज ऑप्शन D। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है 30 मिनट्स में 50% डिकम्पोजिशन होता है, कंप्लीशन होता है, ठीक है। तो टाइम निकालना है जब रिएक्शन 75% हो जाए। देखो 50 मिनट्स में 50% कब हुआ है 30 मिनट्स में। तो हमारे पास टी हाफ ऑलरेडी गिवन है, हम टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई के। सो के लिख सकते हैं कितना 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ दैट इज 30। सो ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब हमें टाइम निकालना है कब, जब इक्वेशन कितनी हो गई 75% कंप्लीट हो गई। सो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब जो t है वो हमें कैलकुलेट करना है, यहाँ से 2.303 k की जगह हम क्या लिखेंगे 0.693 डिवाइडेड बाई 30, तो 30 ऊपर चला जाएगा, यहाँ से हो जाएगा लोग 100। 75% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, तो बची कितनी है 25%। जब इसके यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 60 मिनट्स। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज इन्वर्जन ऑफ केन शुगर डाइल्यूट एसिड के अंदर। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर में क्या होता है, केन शुगर के अंदर जब हम एसिड ऐड करेंगे तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनते हैं। सो ये कौन सी रिएक्शन है, दिस इज सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। फर्स्ट ऑर्डर का जो हाफ लाइफ है वो क्या होगा, हाफ लाइफ होगा 0.693 डिवाइडेड बाई के। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है 2 विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका मतलब क्या है कि रेट है वो x की पावर 2 के प्रोपोर्शनल होगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। डीके कांस्टेंट है दैट इज 1.1 इंटू 10⁻⁻⁹ सेकेंड इनवर्स। हाफ लाइफ टाइम कितना होगा, सो टी हाफ इज इक्वल टू 0.693। देखो जो यूनिट है उससे हम देख लेते हैं, दिस इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडेड बाई के। सो दिस इज 0.693, के की वैल्यू कितनी है 1.1 इंटू 10⁻⁻⁹। सो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6.3 इंटू 10⁸ सेकेंड्स। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। हाफ लाइफ पीरियड है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के, तो ऑर्डर क्या होगा टी हाफ। देखो जो फर्स्ट ऑर्डर है उसका टी हाफ कितना होता है 0.693 बाई के। यही जो टी हाफ है अगर ज़ीरो ऑर्डर के लिए हम लिखें तो क्या लिखते हैं ए नोट डिवाइडेड बाई 2k, और टी हाफ है सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या होता है 1/k इंटू ए नोट इंटू के 1 डिवाइडेड बाई k इंटू ए नोट। सो क्वेश्चन क्या था हमारा कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की, तो वो किस में होता है सेकेंड ऑर्डर में। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो रॉन्ग है, तो हम कैसे देखेंगे, देखो मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज अ होल नंबर, सही है ये स्टेटमेंट। ऑर्डर और मोलिकुलरिटी ज़रूरी नहीं कि सेम हो, ये भी सही है। ऑर्डर है रिएक्शन का वो ज़ीरो हो सकता है, ये भी सही है। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। सो इनमें से जो स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है वो कौन सी है डी। ऑर्डर है वो एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइन करते हैं, जबकि मोलिकुलरिटी है वो थ्योरेटिकल डिटरमाइन करते हैं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब k की यूनिट क्या होगी फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो वो क्या होगी सेकेंड इनवर्स मतलब टाइम इनवर्स। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है एक रिएक्शन है a प्लस बी गिव्स राइज टू प्रोडक्ट। अगर रेट ऑफ द रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू a
बट इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। मतलब जो रेट है R इज इक्वल टू के इंटू ए के ऊपर डिपेंड कर रहा है, बी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। तो ऑर्डर क्या हो सकता है? तो देखो इसके अंदर क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 2 हो सकता है, ए की पावर कुछ भी हो सकती है, अल्फा लिख ली मैंने। 2 हो सकती है, मॉलिक्यूलरिटी 1, तो ये नहीं हो सकता, मॉलिक्यूलरिटी 1 नहीं होगी अगर ऑर्डर 2 होगा तो। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन इज 2 बट ऑर्डर इज 1। नेक्स्ट इज ऑर्डर 2 है, मॉलिक्यूलरिटी 2 है, और ऑर्डर रिएक्शन का 2 है बट मॉलिक्यूलरिटी 0, तो मॉलिक्यूलरिटी 0 भी नहीं हो सकती, सो ये भी गलत है। तो इनमें से देखो बी और सी में से कौन सा होगा? तो बी और सी में से कौन सा होगा? देखो मॉलिक्यूलरिटी है रिएक्शन की, वो तो हो जाएगी 2, लेकिन ऑर्डर होगा 1, क्योंकि इन्होंने जो क्वेश्चन में बोला है कि प्रोपोर्शनल है ए की कॉन्सेंट्रेशन के, तो यहाँ से ये हो गया ए की पावर 1, तो ऑर्डर तो आ गया जो भी कोफिशिएंट है वो, तो ऑर्डर आ गया 1, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी क्या है? 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हुए हैं, तो मॉलिक्यूलरिटी 2 है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या है कि जो रेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन, concentration change only when the temperature changes, rate remains constant throughout, तो rate of reaction is equal to k into a की पावर हो गई 0, सो रेट है वो क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा जीरो ऑर्डर के लिए थ्रू आउट द रिएक्शन, सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है ए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का एन ऑर्डर है, टी हाफ क्या होगा? सो टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए की पावर n माइनस 1, सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट है इन प्रेजेंस ऑफ HCl सुक्रोज को हाइड्रोलाइज किया है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सुक्रोज वाज फाउंड टू रिड्यूस 0.4 to 0.1 in 1 hour, मतलब हाफ, जो टी हाफ कितना हो गया? देखो सबसे पहले टी हाफ की जो इक्वेशन है वो लिखेंगे ए की पावर n माइनस 1। अब क्या है कि टी हाफ है वो 1 हो गया, कब? जब हमने कॉन्सेंट्रेशन कितनी कर दी? 0.4 से 0.2 तक, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन थी 0.4 की पावर n माइनस 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फिर उसके बाद किया कि 0.2 से फिर 0.1 कर दी, तो जो टी हाफ है वो क्या हो गया? 2 हो गया। इनिशियली तो अभी भी कितनी थी? 0.4 की पावर n माइनस 1, दिस इज 2। दोनों को डिवाइड किया तो 1/2 इज इक्वल टू 1 की पावर n माइनस 1। तो यहाँ से क्या, इसका क्या मतलब हुआ कि n माइनस 1 की कितना होगा? ये n माइनस 1 पूरा ही 0 होगा यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो गया? n माइनस 1 विल बी इक्वल टू 0, तो n कितना हो जाएगा? 1। सो हमारे पास जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट है टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। टी हाफ जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है? नहीं करता, क्योंकि वो किसके इक्वल होता है? 0.693 डिवाइडेड बाई के, तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। हाफ लाइफ पीरियड है इतना, वेलोसिटी कांस्टेंट के निकालना है, कैसे निकलेगा? 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ, 0.693 टी हाफ कितना है? 138.6 मिनट इनवर्स, तो यहाँ से के निकालेंगे 0.005 मिनट इनवर्स, सो राइट आंसर हो गया हमारे पास में ऑप्शन सी। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। तो सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन का एग्जाम्पल क्या है? हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट इन डाइल्यूट सॉल्यूशन। अबाउट हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज जनरली फॉल्स? सो टी हाफ क्या होता है? 0.693 डिवाइडेड बाई के होता है किसका? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का, ये स्टेटमेंट सही है। इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, अगर के कांस्टेंट होगा एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर तो वो भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा, तो ये भी सही है। डिक्रीज विथ इंट्रोडक्शन ऑफ कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट जब भी हम रिएक्शन में डालेंगे तो वो क्या करेगा? फटाफट रिएक्शन को करेगा, रिएक्शन को स्पीड अप करेगा, तो डिक्रीज नहीं करेगा, इंक्रीज करेगा। इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, सो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है कि इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर,
तो इनमें से ये बोला गया है कि इनमें से फॉल्स कौन सी है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। डीकम्पोजिशन है नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। 75% ऑक्साइड डिकम्पोज हो गया 24 आवर्स में। तो 1 घंटे के बाद में रिएक्शन में कितना मतलब जो ऑक्साइड है वो बचेगा। तो देखो ये बोला गया है कि 75% डिकम्पोज हो गया कितना 24 आवर में। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, देखो टी हाफ जो होता है टी 75% दैट इज इक्वल टू क्या होगा 2.303 डिवाइडेड बाई के log ऑफ 100/25% बचा। तो यहाँ से कितना हो गया 2.303 डिवाइडेड बाई के, यहाँ से हो गया log 4। log 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2.303 डिवाइडेड बाई के, इसको 2 log 2 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। 2 log 2 डिवाइडेड बाई के, यहाँ से देखो जो हम लिखेंगे आपसे 2 टाइम्स ऑफ हम टी हाफ लिख सकते हैं, दिस इज टी 75%। सो टी हाफ ये जो टर्म है log 2 मल्टीप्लाई बाई 2.303 डिवाइडेड बाई के, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 0.693 डिवाइड बाई के ही आएगा। तो ये टी हाफ का हो गया 2। तो यहाँ से टी हाफ कितना हो गया, यहाँ पे जो टी 75% कितना हो गया हाफ लाइफ टाइम का डबल हो गया। तो टी हाफ कितना हो गया, टी हाफ कितना हो गया 24 टाइम घंटे लगे थे। तो टी हाफ कितना हो गया 24 डिवाइडेड बाई 2। 75% में 24 लगे थे, तो टी हाफ में कितने लगेंगे 12 मिनट्स। क्लियर। तो मतलब 12 मिनट्स के अंदर क्या होगी एक हाफ लाइफ टाइम आएगी, मतलब एक हाफ लाइफ टाइम आएगी 12 मिनट्स के अंदर। अब 1 घंटे में निकालना है, तो 1 घंटे में कितने मिनट्स होती हैं 60 मिनट्स, और एक हाफ लाइफ टाइम 12 मिनट में आ रही है। तो मतलब जो नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी हो गई 5। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी हो गई 5 होगी कितनी 1 घंटे के अंदर। तो अमाउंट लेफ्ट विल बी इक्वल टू, अमाउंट लेफ्ट कितना होगा 1/2 की पावर n, n इज द नंबर ऑफ हाफ लाइफ टाइम। तो 1/2 की पावर हो गया 5। सो ये कितना हो गया 1/35, और हमें 1/32 परसेंटेज निकालना है। तो 1/32 इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से 3.125%। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अलग तरीके से सोल्व हुआ है, तो इसका सॉल्यूशन है वो जो थोड़ा माइंड में रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास में रिएक्शन है 2A से प्रोडक्ट बना, 0 ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है। सो ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट क्या होगा dx/dt इज इक्वल टू k इंटू ए की पावर 0। एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस की है इथाइल एसीटेट की, ये इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन से हम क्या पता करते हैं, रिएक्शन बायोमोलिकुलर है और सेकेंड ऑर्डर है, बी आंसर। नेक्स्ट इज ये रिएक्शन है जो रेट है h की पावर 2 के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या है कि जो रिएक्शन है वो सेकेंड ऑर्डर है। इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज, इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज क्या है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। द वन विच इज यूनिमोलिकुलर रिएक्शन इज, यूनिमोलिकुलर वो होता है जिसके अंदर सिर्फ एक ही मोलिक्यूल इन्वॉल्व हो। तो इनमें से देखो यहाँ पे भी 2 इन्वॉल्व है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। इंटीग्रेटेड वेलोसिटी इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो इंटीग्रेटेड रेट लो का जो इंटीग्रेटेड जो इक्वेशन है वेलोसिटी इक्वेशन है दैट इज ऑप्शन सी। सरफेस एरिया अगर रिएक्टेंट्स का इंक्रीज करेंगे तो ऑर्डर क्या रहेगा सेम रहेगा, क्योंकि ऑर्डर सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। हाफ लाइफ पीरियड फर्स्ट ऑर्डर की कितनी होगी, थर्ड ऑप्शन होगा। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ इन्वर्जन ऑफ शुगर के अंदर मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी 2, ऑर्डर कितना होगा 1। फॉर एनी रिएक्शन इफ वी प्लॉट ग्राफ बिटवीन t एंड log a minus x, तो सिंपल लाइन मिलेगी। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, log a minus x को t के वर्सेस हम फर्स्ट ऑर्डर में करते हैं प्लॉट। सो ऑर्डर हो गया 1। नेक्स्ट है वेलोसिटी कांस्टेंट की वैल्यू है दिस वन, t हाफ बताना है। सो t हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई k, दिस इज 0.693। k की वैल्यू कितनी है 3.46 इंटू 10⁻⁻3। जब यहाँ से सॉल्व करेंगे सो दिस कम्स आउट टू बी 200 मिनट्स। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी।
नेक्स्ट है यूनिट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है इन केस ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर जो हमारा यूनिट है वो क्या आती है, कॉन्सेंट्रेशन इनटू टाइम की पावर माइनस में। ये रिएक्शन है, इसका ये हमें रेट लो दिया हुआ है, मॉलिक्यूलरिटी बतानी है, ऑर्डर बताना है। ऑर्डर क्या होगा 1 + 1/2, तो ऑर्डर हो गया 3/2। क्लियर। सो ऑर्डर हो गया 3/2 और मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, 2 मॉलिक्यूल्स हैं जो मेन इक्वेशन के अंदर, तो इसलिए ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी 2, ऑर्डर हो गया 3/2। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो गलत लिखी हुई है, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए सही है, सेकंड ऑर्डर के लिए सही है, सेकंड ऑर्डर के लिए इक्वेशन गलत है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन इज रॉन्ग। तो मॉलिक्यूलरिटी, इट इज़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स टेकिंग पार्ट इन ए सिंगल स्टेप केमिकल रिएक्शन, सही है। रिएक्शन मैकेनिज्म से कैलकुलेट होगी, ये भी सही है। इट मे बी ईदर अ होल नंबर और फ्रैक्शन, मॉलिक्यूलरिटी कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। इनमें हमें रॉन्ग स्टेटमेंट पूछी थी, रॉन्ग स्टेटमेंट हमारी है सी। सो हमारा जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी। डाइजोनियम सॉल्ट है, उसको डिसोसिएट किया है 0 डिग्री के ऊपर, N2 है वो 2 टाइम्स फास्टर रिएक्शन होगी एट 0 डिग्री सेल्सियस। द इवोल्यूशन ऑफ N2 बिकम्स 2 टाइम्स फास्टर व्हेन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इज डबल्ड। सो इसका क्या मतलब है कि रेट है दैट इज K इंटू जो भी रिएक्टेंट है, डाइजोनियम सॉल्ट है, उसकी पावर हो गई N। इवोल्यूशन ऑफ N2 2 टाइम्स हो जाएगा अगर हमने सॉल्ट को इंक्रीज कर दिया, तो ये हमारा रेट 2 टाइम्स हो गया अगर हमने इसको 2 टाइम्स कर दिया, तो रेट क्या हो गया हमारा, ये सीधा सीधा जो n की पावर 1 पे डिपेंड किया। ठीक है, तो यहाँ से ये ऑर्डर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये रिएक्शन है, अगर B को हमने एक्सेस में लिया है, B को एक्सेस में लिया है, तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, या तो ये होगी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, लेकिन सूडो फर्स्ट ऑर्डर नहीं दे रखी, सूडो यूनिमोलिकुलर दे रखा है। सो हमें राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सी। हाफ लाइफ दे रखा है, K निकालना है। सो K विल बी इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई T हाफ। सो 0.693 T हाफ कितना है 69.35। जब सॉल्व करेंगे तो आ गया 0.01 सेकेंड इनवर्स। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। Next question is the half-life for the reaction N2O5 gives rise to 2NO2 plus half O2 in 24 hours at 30 degrees Celsius. Starting with 10 gram of N2O5, how many grams of N2O5 will remain after a period of 96 hours? ठीक है, तो इसके अंदर देखो क्या बोल रखा है कि 24 जो आर है ये क्या है, हाफ लाइफ है, मतलब टी हाफ है, दैट इज 24 आवर्स। तो अगर हम यहाँ से नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकालें कितनी देर में, 96 आवर्स के अंदर, तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितना होगा, 96 के अंदर 24, एक हाफ लाइफ है तो 96 के अंदर कितनी हो गई, 4 हाफ लाइफ हो गई। तो अमाउंट लेफ्ट आफ्टर 4 हाफ लाइफ, तो 4 हाफ लाइफ के बाद में अमाउंट कितना लेफ्ट होगा, तो वो कितना होगा, इनिशियल अमाउंट दैट इज 10 डिवाइडेड बाई 2 raised to power n। इनिशियल कितना था 10, 2 की पावर n कितना हो गया 4 है नंबर ऑफ हाफ लाइफ। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.625 ग्राम। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर की है 10 मिनट्स, इनिशियल अमाउंट है 0.08 मोल पर लीटर और किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज 0.01, तो टाइम बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि टी हाफ है, टी हाफ कितना है 10 मिनट्स, तो यहाँ से हम K निकाल सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अगर होगी तो यहाँ से K क्या होगा 0.693 डिवाइडेड बाय 10। नाउ जो हम यूज़ करते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए T इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय K log ऑफ A अपॉन A माइनस एक्स। नाउ 2.303 K कितना होगा 0.693, ऊपर चला जाएगा 10 इंटू log
ए कितना है, इनिशियली थी कॉन्सेंट्रेशन 0.08, बाद में कितनी हो गई 0.01। सो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो टाइम आ जाएगा 30 मिनट्स। सो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन बी। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इज, तो हाफ लाइफ सेकेंड ऑर्डर का कितना होता है, टी हाफ फॉर सेकेंड ऑर्डर इज इक्वल टू 1/A0 into K. So right answer is inversely proportional to initial concentration of reactant. So right answer is option C. नेक्स्ट है, ये कोई रिएक्शन है, इस रिएक्शन के लिए ये कौन सी रिएक्शन है, दिस इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। इन नेक्स्ट इज इन द रिएक्शन इन्वॉल्विंग हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑर्गेनिक क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ लार्ज एक्सेस ऑफ वाटर। तो ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, 2 मॉलिक्यूल से इन्वॉल्व हुए हैं, तो मॉलिक्यूलरिटी हो गई 2, और इसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर है इसका 1। सो राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मल डिकम्पोजिशन है कंपाउंड की, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसमें कंपाउंड डिकम्पोजेज 50% इन 120 मिनट्स। इसका मतलब क्या है कि टी हाफ है वो कितना है, 120 मिनट्स है। 90% डिकम्पोजिशन कंपाउंड का कब होगा, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं इसका। देखो टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और जो डिकम्पोजिशन हुआ है कितना 50%, तो टी हाफ इज इक्वल टू 120 मिनट्स, के कितना होगा 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ कितना है 120। नाउ टाइम निकालना है कब जो डिकम्पोजिशन कितना हो जाए 90% हो जाए, तो टी इज इक्वल टू 2.303 के लॉग ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स, मतलब 2.303 के की जगह क्या रखेंगे 0.693 मल्टीप्लाई हो गया 120 लॉग ऑफ 90% डिकम्पोजिशन हो गया है, मतलब बचा कितना 10%, तो यहाँ से 100 डिवाइडेड बाय 10। जब इसको सॉल्व करेंगे सो दिस कम्स आउट टू बी नियरली 400 मिनट्स। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए क्या करेंगे, यहाँ जो पावर है इनको ऐड करेंगे तो 3/2 प्लस माइनस हाफ, तो यहाँ से ऑर्डर कितना आ जाएगा, ऑर्डर आ जाएगा 1। नेक्स्ट इज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज गिवन बाय m प्लस n, क्या होगा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कितना है 100 सेकेंड है, तो रेट कांस्टेंट बताना है, मतलब k बताना है, क्या होगा 0.693 डिवाइडेड बाय 100। सो इसको सॉल्व किया तो हमने आंसर आ गया हमारा a 6.93 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। नेक्स्ट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ की इक्वेशन क्या होगी, टी हाफ की इक्वेशन होगी 0.693 डिवाइडेड बाय के। रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर का जिसकी हाफ लाइफ पता है, तो फर्स्ट ऑर्डर का जो रेट कांस्टेंट है वो किसके इक्वल होगा 0.693 डिवाइड बाय टी हाफ है हमारे पास 480। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 0.00144 सेकेंड इनवर्स। सो हमारा जो आंसर हो गया दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, अगर ए को बी में कन्वर्ट किया सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स से, मतलब ऑर्डर कितना है सेकेंड ऑर्डर है। अगर ए की कॉन्सेंट्रेशन हमने इंक्रीज की है, डबलिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए विल इंक्रीज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी बाय, तो देखो जो रेट है, रेट क्या होगा के इंटू ए की पावर 2, ये इनिशियली रेट था क्योंकि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन थी। अब जो रेट है सेकेंड रेट, ये फर्स्ट रेट है, सेकेंड रेट क्या हो जाएगा के इंटू अगर हमने कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी, ए को क्या कर दिया डबल कर दिया, तो रेट क्या आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ R1। तो जो बी है उसके भी जो रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन कौन से किसका एग्जाम्पल है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट है, ए और बी है, रिएक्शन ए और बी की जिससे हमें सी मिला है, मतलब ए प्लस बी गिव्स राइज टू सी। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक शो कर रहा है किसके अकॉर्डिंग, ए के अकॉर्डिंग और बी के अकॉर्डिंग सेकेंड, मतलब ए की पावर होगी 1 और बी की पावर होगी 2। सो हमारी इक्वेशन हो गई ऑप्शन सी। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड है जो किस पे डिपेंड करता है, तो हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है 0.693 डिवाइडेड बाय के।
तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. नेक्स्ट इज ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन कैन बी. सो ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है. सो राइट आंसर ऑप्शन डी. ये जो रिएक्शन है इसका मैकेनिज्म दे रखा है और इसका ऑर्डर बताना है. तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि स्लो स्टेप कौन सी है. स्लो स्टेप है स्टेप नंबर 2. तो देखो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि जो स्लो स्टेप है वहाँ से हमें मिलेगा रेट. सो रेट क्या होगा? K इंटू A इंटू B2. अब हम क्या देख रहे हैं कि जो A है, A की हमें वैल्यू चाहिए. क्लियर? तो A की वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे? जो इक्विलिब्रियम की रिएक्शन दे रखी है. कौन सी? जो रिएक्शन है फर्स्ट. तो फर्स्ट रिएक्शन के लिए अगर Kc लिखूँ मैं तो Kc क्या होगा? A इंटू A डिवाइडेड बाई A2. इसको A स्क्वायर भी लिख सकते हैं, A स्क्वायर डिवाइडेड बाई A2. तो यहाँ से अगर A की वैल्यू आ गई, A की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? Kc इंटू A2 की पावर, दोनों की पावर क्या होगी? हाफ. अगर इसको हम रेट की इक्वेशन में प्लेस करें तो क्या आ जाएगा? K इंटू A की जगह क्या लिख सकते हैं? Kc इंटू Kc की पावर भी हाफ और जो A2 है A2 की पावर भी हाफ इंटू B2. तो यहाँ से जो ऑर्डर होगा ये पूरा क्या हो गया? एक कांस्टेंट हो गया. ऑर्डर क्या होगा? हाफ यहाँ से और 1 यहाँ से. तो ऑर्डर हो गया हाफ प्लस 1 दैट इज 3/2 या 1/2. सो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन ए. ये इक्वेशन है, इसका रेट लो गिवन है. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है? तो ये इक्वेशन है फर्स्ट लो है, इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है. तो यहाँ से देखो फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करता है, ये सही है. हाफ लाइफ क्या होती है फर्स्ट ऑर्डर की? 0.693 डिवाइडेड बाई K. तो हाफ लाइफ डिपेंड ऑन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ये स्टेटमेंट गलत है. सो हमारा जो राइट आंसर है वो हो गया ऑप्शन बी. इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज रिड्यूस टू 1/4 इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन. टाइम टेकन कितना होगा? सो T हाफ क्या होता है? T हाफ होगा A0 डिवाइडेड बाई 2K. अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को मैंने हाफ कर दिया तो ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2K. तो यहाँ पे हो गया A0 डिवाइडेड बाई 4K. सो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सी. नेक्स्ट है इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा? तो ऑर्डर क्या होगा? 1/2 प्लस 3/2 कितना हो गया? 4/2 दैट इज 2. सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी. ये रिएक्शन है, रेट इंक्रीज कर रहा है बाय अ फैक्टर ऑफ 2.25 जब A की कॉन्सेंट्रेशन हमने 1.5 कर दी है. सो ऑर्डर क्या होगा? देखो रेट क्या था? रेट था K इंटू A की पावर अल्फा. अब रेट है वो इंक्रीज हो गया, कितना हो गया? 2.25 R हो गया. कब? जब हमने A की कॉन्सेंट्रेशन 1.5 प्लेस की है. तो यहाँ से दोनों जब हमने इंक्रीज बाय मतलब ये कितनी कर दी है? 1.5 A कर दी है. दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2.25 इज इक्वल टू 1.5 की पावर अल्फा. 2.25 को क्या लिख सकते हैं? 1.5 की पावर 2 इज इक्वल टू 1.5 की पावर अल्फा. बेस सेम हो तो पावर को हम इक्वेट कर सकते हैं. सो ऑर्डर आ गया हमारा 2. सो राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी. ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन है, इसका ऑर्डर क्या होगा? फॉर दिस रिएक्शन H2O2 H2 प्लस Cl2 गिव्स राइज टू 2HCl. ये क्या है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन है. सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का T हाफ दे रखा है, उसकी हाफ लाइफ टाइम निकालनी है. हाफ लाइफ टाइम निकालनी है, उसकी जो रेट कांस्टेंट गिवन है. तो T हाफ क्या होगा? 0.693 डिवाइडेड बाई K. यहाँ से हो गया 0.693 डिवाइडेड बाई 0.6932. जब इसको सॉल्व किया तो आंसर आ गया हमारा 1R. सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी. रेट कांस्टेंट है इतना, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इतनी. अच्छा, रेट कांस्टेंट की यूनिट है देखो मीटर, मिनट इनवर्स है, मतलब टाइम इनवर्स है वो. मतलब ये किस रिएक्शन की बात कर रहा है? ये बात कर रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की. हाफ लाइफ टाइम निकालना है. तो फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ कितना होता है? 0.693 डिवाइडेड बाई K.
इज इक्वल टू 0.693। के कितना है, के इज़ 0.69 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -1। जब इसको सॉल्व किया तो आंसर आ गया हमारा 10। 10 क्या आ गया है, देखो मिनट्स में आएगा, क्योंकि हमारा जो रेट कांस्टेंट है वो मिनट इनवर्स में है, तो उसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 सेकेंड्स आ गया। सो राइट आंसर आ गया ऑप्शन बी। इनिशियल रेट कांस्टेंट है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का दिस पर सेकेंड मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है, इनिशियल रेट बताना है। सो रेट क्या होगा, k इंटू ए की पावर n। अब फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर कैसे पता चला, जो रेट कांस्टेंट है इसकी वैल्यू से, तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू पुट करो, a की पावर क्या हो जाएगी 1, तो 3 इंटू 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई बाई 0.1। सॉल्व करेंगे 3 इंटू 10⁻⁻7। सो राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन डी। सर्टेन बायोमोलिकुलर रिएक्शंस विच फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। बायोमोलिकुलर रिएक्शन जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करें उनको हम क्या बोलते हैं, सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। रेट लो है इस रिएक्शन का ये, अगर ए को हमने एक्सेस में लिया तो ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर हमारा क्या होगा इस रिएक्शन का, सेकंड ऑर्डर, क्योंकि जो इक्वेशन है इसमें ऑलरेडी हमें ए की इन्वॉल्वमेंट ही गिवन नहीं है, तो जो पावर होगी वो सिर्फ बी की पावर हम लेंगे, तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ए से बना प्रोडक्ट, रेट ऑफ रिएक्शन हमें गिवन है और कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, हाफ लाइफ टाइम निकालनी है। सो रेट क्या होगा, रेट इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर 1, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, रेट कितना है 10⁻⁻2, के इंटू कॉन्सेंट्रेशन है 0.2। यहाँ से जब के सॉल्व करेंगे तो के कितना आ गया 5 इंटू 10⁻²। अब टी हाफ निकालना है, टी हाफ कितना होगा, ये किस में आएगा, मिनट इनवर्स में। टी हाफ आएगा 0.693 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10⁻² -2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 13.86। सो हमारा राइट आंसर आ गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, A प्लस B gives rise to product, डबलिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। पहले हम रेट लिख लेते हैं, रेट इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर अल्फा बी की पावर बीटा। अगर हमने ए की कॉन्सेंट्रेशन डबल किया, डबलिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, रेट क्या हो गया, डबल हो गया, और बी की कॉन्सेंट्रेशन को अगर हमने डबल किया तो रेट है वो अनअल्टर्ड रहे, मतलब बी के ऊपर तो डिपेंड ही नहीं करता, तो हम ये हटा सकते हैं, तो रेट क्या हो गया, के इंटू ए की पावर हो गया अल्फा। अगर हमने यहाँ पे डबल किया तो ये भी डबल हो गया, तो मतलब अल्फा कितनी है, अल्फा कितनी है 1, तभी है वेरिएशन तभी होगा, तो जो ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा, अल्फा हो गया 1 और बीटा है 0, तो कितना हो गया ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो रॉन्ग है, हाफ लाइफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ है वो क्या होता है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ होता है 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए नोट की पावर 2, थर्ड ऑर्डर के लिए ये होता है। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो फॉल्स है, तो थर्ड ऑर्डर की जो ये रिएक्शन दे रखी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के सही है। मॉलिक्युलरिटी किसी भी रिएक्शन की 0 और फ्रैक्शन हो सकती है, ये गलत है, मॉलिक्युलरिटी कभी भी 0 फ्रैक्शन नहीं होगी, सो फॉल्स स्टेटमेंट हो गई ऑप्शन बी। फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट यही होता है, 0 ऑर्डर के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है इंडिपेंडेंट होता है कॉन्सेंट्रेशन के लिए। तो बाकी तीन जो ऑप्शन हैं वो सही हैं, हमें फॉल्स स्टेटमेंट निकालनी थी, तो फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी है, ऑप्शन बी। After how many seconds will the concentration of reactant in a first order reaction be halved if decay constant is this? So decay constant दे रखा है, इसका मतलब क्या है, टाइम हम कैसे निकालेंगे, decay constant है मतलब k है, दिस इज k, तो यहाँ पे 0.693 डिवाइडेड बाई k। जो रेडियोएक्टिव रिएक्शंस होती है वो क्या होती हैं, वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, और वैसे भी हम जो के की यूनिट है उसके अकॉर्डिंग पता कर सकते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। सो टाइम आ गया हमारे पास 600 सेकेंड्स। ये रिएक्शन है, इसका ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर क्या होगा 3/2 - 1, तो 3/2
माइनस यहाँ से 2, दिस इज 1/2. सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन टी हाफ क्या होगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए? टी हाफ होता है 0.693 डिवाइडेड बाई के. इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करते. तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. जब Cl2 की कॉन्सेंट्रेशन को हमने डबल किया तो रेट है वो क्या हो गया? 2 टाइम्स हो गया. ठीक है. और अगर NO की कॉन्सेंट्रेशन को हमने डबल किया तो रेट क्या हो गया? 4 टाइम्स हो गया. तो हम क्या लिख सकते हैं? देखो R इज इक्वल टू K इंटू NO की पावर अल्फा और Cl2 की पावर बीटा. रेट डबल कब हुआ? जब हमने Cl2 की कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया. NO को एज इट इज रखा, Cl2 की कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया. दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया? 2 इज इक्वल टू 2 की पावर बीटा. तो बीटा कितना आ गया? 1. अब क्या बोला है कि रेट है वो 4 टाइम्स हो गया. कब? जब हमने NO की कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया. मतलब 2NO हो गया NO की जगह अल्फा और यहाँ पे हो गया Cl2. अब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 1 दोनों को डिवाइड करेंगे तो 4 इज इक्वल टू 2 की पावर अल्फा. 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 2 की पावर अल्फा. अल्फा कितना आ गया? 2. सो ऑर्डर कितना हो गया? अल्फा प्लस बीटा मतलब 2 + 1 दैट इज 3. सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट है रेट कांस्टेंट है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का. इतना 1 मोलर सोल्यूशन था वो रिड्यूस होके कितना हो गया? 0.5 मोलर हो गया. तो अब हमें क्या निकालना है? हमें इसका टाइम निकालना है. सो टी हाफ निकाल लेते हैं पहले. टी हाफ इज इक्वल टू क्या होता है? 1/A0 इंटू के. क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन देखो हाफ हुई है. 1 मोलर थी, 1 मोलर से 0.5 मोलर हो गई. तो मतलब हमें टी हाफ कैलकुलेट करना है. इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी? 1. और के की वैल्यू कितनी है? 8 इंटू 10⁻⁵. जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.25 इंटू 10⁴ मिनट्स. सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसका वेलोसिटी कांस्टेंट दे रखा है. 2/3 लाइफ है क्या होगी? सो T 2/3 हम जैसे सॉल्व करते हैं तो क्या निकालते हैं? 2.303 डिवाइडेड बाई के log ऑफ A अपॉन A माइनस एक्स. दिस इज 2.303. के कितना है? के इज 10⁻⁻³ log ऑफ इनिशियली कितना था? A 2/3 है मतलब 2/3 x है 2/3 है -2/3 ऑफ A. जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 3300 सेकेंड. सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी. A gives rise to B. ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है. टाइम टेकन when 0.8 मोल ऑफ A to produce 0.6 मोल ऑफ B is 1 hour. जब 0.9 मोल ऑफ A से 0.675 मोल ऑफ B बना तो उस टाइम टाइम क्या हो गया? तो जो फर्स्ट इक्वेशन है उससे हम क्या लिखेंगे? K इज इक्वल टू 2.303. टाइम कितना है? 1 घंटा. कब? जब कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई? A कितना था? 0.8 और बाद में कितना हो गया? 0.6 B बन चुका है. यानी कि अगर हम A से B बनाए तो 0.8 था ये, अब क्या हो गया? इनिशियली था. और ये कितना बन गया है बाद में? 0.6. तो ये कितना बच गया? 0.2 बच गया. तो यहाँ से हो गया 0.2. जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.386 R इनवर्स. नेक्स्ट है टाइम निकालना है. कब? जब हमारे पास जो मोल है वो कितने हो गए? 0.675 मोल में कन्वर्ट हो गए हैं. डिवाइडेड बाय के. के कितना होगा? के हमने अभी सॉल्व किया है 1.386 लिखा. लॉग ऑफ इनिशियली कितना था? 0.9. दिस इज 0.9 माइनस 0.675. जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 घंटा. सो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन बी.